जब कोशिंग और उसके साथियों को पता चला कि कैट ट्राइब की लड़की के मन से क्या मतलब था, तब जाकर सबको पता चला उनके ये शब्द क्यों कहे गए थे। ये सीक्रेट रियल में एक छोटी दुनिया जैसा था। कभी एल्फ रेस एक बहुत बड़ा परिवार था और उसके नीचे कई सब रेसेज आती थी। युद्ध के टाइम पर पूरी एल्फ रेस और उनके साथ सारे सबऑर्डिनेट रेसेस मिलकर इस रियल में छुपे थे ताकि तबाही से बचा जा सके। लेकिन सीक्रेट रियल ने हमें युद्ध के विनाश से तो बचा लिया, पर यह एक ऐसी कैद बन गया जिससे हम कभी निकल ही नहीं पाए। कैट ट्राइब की लड़की यानी सैली का चेहरा उदास हो गया। यहाँ सीक्रेट रियल्म के अंदर हेवन अर्थ रूल्स अधूरे थे, इस वजह से लेवल अप करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। नई पीढ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। अब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल वाले बीस्टमैन भी गिनते के रह गए थे। और सिर्फ लेवल अप नहीं, उसने होठ दबा लिए, आंखों में डर की एक झलक उभर आई। सबसे खौफनाक बात तो यह है कि आधा साल पहले डेमन नर्स भी यहाँ घुस आई। ये कहकर उसकी आवाज़ थोड़ी लरस गई और वो अचानक घुटनों पर गिर गई। सैली आप लोगों से विनती करती है, कृपया इस जगह को बचा लीजिए। डेमनलेस होली सिटी पर हमला कर रही है, जो इस सीक्रेट रियल्म के सेंटर में है। अगर होली सिटी बर्बाद हो गई तो एल्फ रेस की विरासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, आवाज़ भारी हो गई। और मेरे पिताजी भी वहाँ हैं। गूशिंग ने झुककर सैली का कंधा पकड़ा, उसे और ज्यादा झुकने से रोका। एल्फ रेस की लेगेसी होली सिटी में है, ये समझने के बाद उनका डायरेक्शन क्लियर था। गूशिंग ने यिंगबिंग और लानी की तरफ देखकर पूछा, तुम दोनों का क्या सोचना है? यिंगबिंग ने तुरंत सिर हिला दिया, मैं कोई विरोध नहीं करती। दोनों लॉन्गशेयर कंट्री से थे, नेचुरली वो गूशिंग के साथ ही जाती। पर लानी ने अपना सिर हिला दिया, मुझे खेद है, पर शायद मुझे यहाँ से जाना पड़े। मेरा उद्देश्य एल्फ रेस लेगेसी नहीं था, तो मैं यहीं अलविदा लेती हूँ। गूशिंग और यिंगबिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा, समझ और रिस्पेक्ट के साथ। ये अलायंस वैसे भी टेम्पररी था, किसी को फोर्स करने का सवाल ही नहीं। लानी ने उनसे विदाई ली और पलटकर चल पड़ी। जब तक वो नज़रों से गायब नहीं हुई, तभी ये शाय लड़की अचानक कमर स्ट्रेच करती है। धूप में उसकी कमर का आर्क एकदम परफेक्ट लग रहा था। फिर स्नैप, एक क्रिस्प फिंगर स्नैप के साथ उसका पूरा डिस्गाइज टाइड की तरह उतर गया। उफ, थक गई, वरोना ने अपनी गर्दन मलते हुए कहा। डिस्गाइज करना कितना टायरिंग होता है। उसकी बाहों में पलटी ब्लैक कैट जमीन पर उतरकर एक पल में ही मजेस्टिक ब्लैक पैंथर बन गई। गोल्डन इंक की आंखों में थोड़ा सा हेल्पलेसनेस था। मिस वरोना, आप हमेशा यही गेम्स खेलती रहती है? अरे मुझे लैनी बुलाओ टू। वरोना ने नखरे से बाल घुमाए। नाम क्यूट नहीं लगता क्या? ब्लैक पैंथर हल्का सा सांस भरते हुए पूंछ हिलाता रहा। वो वेरलो क्लैन का गार्डियन बीस्ट था और अपनी यंग लेडी की आदत को जानता भी बहुत अच्छे से। उनके फैमिली का सबसे ऊंचा ब्लड लाइन कॉन्सेंट्रेशन, सबसे तेज टैलेंट और सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई पर्सनैलिटी। चलो चलो, अब तंग नहीं करती। वरोना की आंखें अचानक शार्पन हो गई, जैसे एमरल्ड में बिजली चमक उठी। अब ढूंढना है वो टोकन जो मेरे ग्रैंडफादर ने यहाँ छोड़ा था। पर वो बुढ़ा यहाँ आया कैसे था? गार्डियन बीस्ट की मूछें हिल गई यंग लेडी के प्यारे एड्रेस सुनकर। मिस वरोना, कृपया सावधान रहिए, अगर कोई खतरा। अरे रहने दो, तुम हो ना मेरे साथ। इधर दूसरी तरफ सैली गूशिंग और यिंगबिंग को लेकर होली सिटी की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। जितना आगे बढ़ते गए, डेमन रेस की गिनती उतनी ही बढ़ती गई। पर लगातार डजन डेमन्स को मारने के बाद गूशिंग को कुछ अजीब सा लगा। उसने यिंगबिंग की तरफ देखा, उसके चेहरे पर भी वही कन्फ्यूजन थी। ये अजीब है, गूशिंग ने सोचा। इतने सारे डेमन्स मार चुकी, पर ल्यूली का लेवल ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हुआ? सैली ने तुरंत उनकी नज़र समझ ली। नोबल वंस, सीक्रेट रियल्म के स्पेशल रूल्स की वजह से डेमन्स को मार के लेवल अप नहीं होता। पर वो रुकी, फिर धीरे से बोली, पर किलिंग एनर्जी कन्वर्ट होकर एट्रीब्यूट एनहांसमेंट बन जाती है, बस बूस्ट लिमिटेड होता है। एट्रीब्यूट एनहांसमेंट? गूशिंग की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ल्यूली का स्टेटस पैनल खोल लिया। स्क्रीन देखते ही गूशिंग का मुंह थोड़ा खुल गया। हर बेसिक एट्रीब्यूट लगभग +10 पॉइंट्स बढ़ गया था। मतलब ये सीक्रेट रियम तो डेमन्स का वॉकिंग ट्रेजर चेस्ट है।
क्यूरियस होकर उसने सैली के एट्रीब्यूट्स भी देखे। इस सोच के साथ गुशिंग ने सामने के डेमन्स को एक नई नज़र से देखा। अब वो दुश्मन नहीं थे, वॉकिंग एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे। ल्यूली, सीक्रेट रियल्म के एक भी डेमन को आज जिंदा मत छोड़ना। ये सुनते ही छोटी परी की आंखें चमक उठी। स्ट्रॉन्गर होना हर गार्डियन बीस्ट का सपना होता है, और यहाँ तो स्ट्रॉन्ग होने का तरीका इतना आसान। एज यू कमांड मास्टर। जब ल्यूली सीरियस हो गई तो सारे डेमन्स, टियर 5 हों या 9, एक ही स्लैश में डस्ट बन गए, और इसी वजह से उसके एट्रीब्यूट्स रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाने लगे। होली सिटी। काले बादल इतने नीचे तैर रहे थे जैसे पूरा आसमान शहर पर गिरने वाला हो। डिमोनिक ची इतनी घनी थी कि हवा तक स्याही जैसे लग रही थी। उन्हें अंधेरों के बीच शहर की ऊंची ऊंची दीवारों पर कैटलैंड लीडर रोन अपने नंगे पंजों को पत्थर में गाड़कर खड़ा था। उसकी अंबर आंखें पतली सी रेखाओं में सिमट गई थीं। उसके सामने जो दिख रहा था वो किसी काबू में आने वाला दुश्मन नहीं था। डीमन रेस की सेना एक बेहद लहर की तरह आगे बढ़ रही थी। अगर एल्फ्स रेस का बैरियर ना होता तो होली सिटी अब तक मिट्टी हो चुकी होती। रिपोर्ट करो क्लैन लीडर को। एक कैट बीस्टमैन भागते हुए आया, सांस टूटी हुई। बैरियर में बड़े क्रैक्स आ गए हैं, बस आधा घंटा और, उसके बाद वो टूट जाएगा। बाकी रेसेस के वॉल्स की कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं। इतनी बुरी खबरों की बारिश सुनकर रोन ने गहरी सांस छोड़ी। प्रोफेसी के मुताबिक एल्फ प्रिंसेस को इस वक्त तक सीक्रेट रिल्म में आ जाना चाहिए था। इसी के लिए मैंने आधी जान लगाकर अपनी बेटी को आधा महीने पहले बाहर भेजा था। पर लग रहा है शायद उसके साथ भी कुछ दुर्घटना हो चुकी थी। तभी बॉम्ब! पूरा शहर एकदम से कान फाड़ देने वाले धड़ाके से हिल गया। डैम इट! ये डीमन किंग आ गया। काले बादलों को कोई हादसे की तरह चीर दिया गया, और उनकी फटी हुई चादर के बीच से एक भयंकरी ह्यूमनॉइड आकार नीचे उतर रहा था। उसकी स्किन डार्क पर्पल थी, जिसमें मैग्मा जैसे लाल लाल पैटर्न्स बह रहे थे। सर पर कर्व होते हुए मेटल जैसे चमकदार सिंग और पीठ पर बोन विंग्स जो खुले तो पूरे आसमान को ढक लें। सिर्फ हवा में मंडराना ही बीस्टमैन सोल्जर्स के घुटनों को हिलाने के लिए काफ़ी था। रोन का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। अगर ये डीमन किंग ना होता तो वो लोग बैरियर का सहारा लेकर बहुत देर तक टिक सकते थे। पर अब वो खुद भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का था, लेकिन डीमन किंग के सामने पहाड़ और पत्थर का फर्क था। डीमन किंग कार्लोस आसमान में मंडरा रहा था, बोन विंग्स धीरे धीरे खुलते हुए जैसे शहर पर मौत का पर्दा गिर रहा हो। उसने अटैक करने की जल्दी भी नहीं की, जैसे वो शहर की आखिरी तड़प का मजा ले रहा हो। इस सीक्रेट रेम को ढूंढने के लिए डीमन रेस ने कितनी कुर्बानियां दी थीं, और उनका मकसद सिंपल था। एल्फ प्रिंसेस के वंश को असिमिलेट कर लो, डीमन रेस का पावर एक डीमन लेवल बढ़ जाएगा, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो डीमन गॉड लेवल का पावर भी मिल सकता है। कार्लोस की आवाज हड्डियों पर घिसते बूढ़े चाकू जैसी खुरदुरी। बीस्टमैन के कीड़ों, मुझे एल्फ प्रिंसेस का पता बताओ। हम मर जाएंगे लेकिन डीमन रेस के आगे झुकेंगे नहीं। कैट वॉरियर्स गरजे। कार्लोस के होंठ एक टेढ़े इनह्यूमन स्माइल में उठ गए। इंटरेस्टिंग। उसने अपना हाथ उठाया, उंगलियों को हवा में कस दिया। बूम! आसमान एक पल में पूरा काला पड़ गया। बादल फटते हुए एक विशाल डीमन क्लॉ में बदल गए जो होली सिटी पर टूट पड़ा। सब लोग पूरी शक्ति से बैरियर को संभालो, रोन गरजा। बीस्टमैन वॉरियर्स ने अपनी उंगली काटकर खून को प्राचीन रून्स पर लगा दिया। बैरियर चमका, एक पेल गोल्डन शील्ड बनकर। लेकिन क्रैक! एक ही झटके में डीमन क्लॉ ने बैरियर को ग्लास की तरह दरार से भर दिया। दूसरा ब्लो, बैंग! बैरियर पूरी तरह से टूट गया। ये अच्छा नहीं हुआ। रोन की आंखें सिकुड़ गईं। बैरियर गिरते ही उसे डीमन किंग को रोकना ही होगा, पर टू स्लो। ठंडी जहरीली आवाज, और अगले ही पल एक डार्क पर्पल स्केल का हाथ उसकी गर्दन पर था।
क्लैन लीडर। बीस्टमैन कुछ करना चाहते थे पर किसी में हिम्मत नहीं थी। कार्लोस ने हंसी से उसे उठाकर जिद से फेंका। बैंग! रोन एक तोप की गोली की तरह दीवार में जा टकराया। पत्थर टूट गए। क्लैन लीडर! कार्लोस धीरे धीरे दीवार की सबसे ऊपर वाली जगह पर उतर आया, बोन विंग्स फोल्ड करते हुए पूरी होली सिटी को अपने डिमोनिक प्रेजेंस से दबाते हुए। आखिरी मौका, बताओ एल्फ प्रिंसेस कहाँ है? चुप। कार्लोस इरिटेट हो गया। उसने एक हाथ उठाया, डार्क पर्पल एनर्जी बॉल उभरने लगा। ब्लैक लाइटनिंग क्रैकल कर रही थी। फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एनर्जी वेव हवा को चीरकर फैलने लगी, पर उसी वक्त एक लाल मीटियोर आसमान से होली सिटी की तरफ गिरा। कार्लोस ने महसूस किया कि उसके अंदर एक दहाड़ती शक्ति आ रही है। एनर्जी बॉल छोड़कर वो साइड में टेलीपोर्ट हो गया। वो मीटियोर लियूली थी। जब गुशिंग होली सिटी पहुंचा, उसने डीमन किंग को शहर तोड़ते हुए देख लिया और बिना एक सेकंड सोचे उसने लियूली को ब्लेजिंग एंजल फॉर्म एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे दिया। आग के रास्ते बनाते हुए वो गेट से सीधे अंदर घुस गई। अब गुशिंग आसमान की तरफ देख रहा था। कार्लोस, डीमन किंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 2, पावर 821, कॉन्स्टिट्यूशन 834, स्पिरिट 812, स्पीड 842, टैलेंट मैजिक कंट्रोल। इतने नंबर्स देखते ही गुशिंग का चेहरा सख्त हो गया। ये वाकई अब तक का सबसे पावरफुल दुश्मन था। अगर रास्ते भर एट्रीब्यूट बूस्ट ना मिला होता तो आज इस बैटलफील्ड का रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड होता। पर अब डिवाइन एंजल ल्यूली, अवेकेंड टियर 9, पावर 423 to 846, कॉन्स्टिट्यूशन 428 to 856, स्पिरिट 421 to 842, स्पीड 430 to 860। ब्लेजिंग एंजल फॉर्म ने उसे डीमन किंग के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन एट्रीब्यूट्स के नंबर एक चीज होते हैं, बैटलफील्ड के रूल्स अलग होते हैं। और डीमन किंग का टैलेंट, गुशिंग का सबसे बड़ा हेडेक यही था। नीचे बीस्टमैन शॉक से बेहोश होने वाले थे, फिर चीर कर उठे। प्रोफेसी सच हो गई, प्रॉफिट आ गए, कोई हमको बचाने आ गया। रोन, जो बस खड़े रहने लायक बचा था, आसमान में लड़ते एंजल को देखकर बोल उठा, होली सिटी बच गई, एल्फ का विरासत बच गया। कार्लोस की आंखें गुस्से और हैरानी से भर गई। एंजल रेस, ऐसे हाई रेस का क्रिएचर यहाँ कैसे? और ऊपर से अवेकनिंग स्टेज, ह्यूमन गार्डियन बीस्ट। वो थोड़ा हंसा। इसमें क्या चैलेंज? उसके बोन विंग्स खुल गए, जहरीली हवा ले आई। वो एक सांप की तरह स्पीड से लियूली पर हमला करता है। लियूली बचती रही, पर उसके विंग्स पर काले जख्म पड़ने लगे। डीमन ची ने उसे कंटिन्यूअसली फोर्स किया। गुशिंग समझ गया, नंबर्स में एडवांटेज होने के बावजूद डीमन किंग का बैटलफील्ड प्रेशर ज्यादा है। अब वेट करना मतलब हार। गुशिंग गर्जा, एक्टिवेट क्रिटिकल स्टेटस। चैप्टर 43, अर्ली अवेकनिंग, सॉवरन टैलेंट। क्रिटिकल स्टेट एक्टिवेट होते ही ल्यूली के आसपास लाल आग फूट पड़ी। 6 विंगेड ब्लेजिंग एंजल फॉर्म, ये अब तक के उसके सबसे पावरफुल फॉर्म थी। एट्रीब्यूट पैनल के नंबर्स पागल की तरह जंप कर रहे थे और आखिरकार वो 1000 के ऊपर ब्रेक कर गए। पावर 1030, कॉन्स्टिट्यूशन 1045, स्पिरिट 1018, स्पीड 1052। नीचे रूइंस में खड़े रोन ने जब ये मॉन्स्ट्रस मोमेंटम फील किया तो उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। चाहे प्रॉफिट का गार्डियन बीस्ट इस वक्त डीमन किंग से ज्यादा पावरफुल लग रहा हो, बट अवेकनिंग स्टेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज का गैप आसान से पार होने वाला नहीं था। और ऊपर से ये डीमन किंग का टैलेंट डीमन रेस में भी टॉप टियर था। अगर प्रॉफिट के पास कोई और ट्रम्प कार्ड नहीं हुआ, रोन की सोच वहीं तक पहुंची थी। और बिल्कुल तभी कार्लोस ने ल्यूली का पावर स्पाइक फील किया। उसके होठों पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान रिंगी। अवेकनिंग स्टेज में ये लेवल का पावर इम्प्रेसिव, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रहता है।
बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि डेमोनिक की आंधी में कार्लोस का फिगर फिर से गायब हो गया और एक फैंटम जैसी स्पीड से वो ल्यूली के बिल्कुल सामने आ गया। ल्यूली, जिसके एट्रीब्यूट्स 1000 क्रॉस कर चुके थे, इंस्टेंटली रिएक्ट हुई। उसने होली स्वॉर्ड को पकड़ा और डीमन किंग के सर पर सीधा वर्टिकल स्ट्राइक मारा। क्लैंग! स्वॉर्ड डिमोनिक एनर्जी से टकराया, पर शॉकिंगली पूरा फोर्स रोक दिया गया। मैंने कहा था, अवेकनिंग अवेकनिंग ही होता है। कार्लोस के बोनविंग्स सैवेज आर्क में घूमे और धड़ाम! एक ही ब्लो में ल्यूली को मीटियोर की तरह नीचे फेंक दिया। कफ! छोटी सी एंजल मिट्टी से उठी, विंग्स पर डस्ट और स्क्रैचेस, फिर भी जिद से खड़ी हो गई। मास्टर, मैं ठीक हूँ। घूस्टैंग का दिल कांप गया। ये वो पहली बार था जब उसने डीमन रेस की असली डरावनी ताकत अपनी आंखों से देखी थी। डीमन किंग लेवल डीमन इक्वल्स टू अ गार्डियन बीस्ट ऑफ लेजेंडरी टैलेंट। और ल्यूली सिर्फ अवेकनिंग टियर 9 पर होते हुए भी डीमन किंग से लड़ रही थी। बीस्टमैन की आस टूट गई। क्या प्रॉफिट भी इस डीमन किंग को नहीं रोक पा रहा? काश प्रॉफिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता तो ये मॉन्स्टर उसके सामने कुछ नहीं था। 1000 साल पहले एल्व्स को मिटाया, आज हमारी बारी। सैली का हाथ अपने पिता का बाजू जोर से पकड़ के कांप रहा था। उसके नाखून उसकी पाम्स में धंस गए थे, पर दर्द महसूस ही नहीं हुआ। क्यों? उनके दिल में एक ही सवाल था। रोन ने बेटी के कंधे पर हाथ रखा, जोर से मुस्कुराया। साली, तुमने अपना फर्ज निभा दिया। क्वीन भी नहीं सोच सकती थी डीमन रेस सीक्रेट ड्रीम तक आ जाएगी। अगर जरूरत पड़ी, मैं सारी बीस्ट रेस आर्मी को लेकर डीमन किंग को रोकूंगा। तुम प्रॉफिट को लेकर भाग जाना। वो मरने से नहीं डरता था, बस एक ही दुआ थी, बेटी जिंदा रहे। लेकिन जब सब लोग अंधेरे में डूब रहे थे, घूस्टैंग की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। क्या अवेकनिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का गैप वाकई इतना इम्पॉसिबल था? जब तक डीमन किंग का टैलेंट नलिफाई नहीं होता, उनके चांसेस 0 के बराबर थे। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बेबसी, सारा प्रेशर एक साथ फूट पड़ा। और तभी उसके ब्लड स्ट्रीम से भारी मात्रा में एक लेटेंट एनर्जी जाग उठी। वही एनर्जी जो पिछले दिनों डीमन रेस को मारते वक्त छुप छुप कर उसके अंदर सेटल हो रही थी। बूम! सिल्वर वाइट स्पिरिचुअल पावर घूस्टैंग के कॉन्शियसनेस में ब्लास्ट हुआ। टाइम धीरे चलने लगा। डीमन किंग का एनर्जी बॉल मिड एयर में रुक गया, जैसे वक्त फ्रीज हो गया हो। बीस्टमैन के फेसेस एक फ्रेम में फ्रीज। ल्यूली अपनी पूरी जान लगाकर उसकी तरफ उड़ रही थी। उसकी गोल्डन आईज में सिर्फ एक ही रिफ्लेक्शन, घूस्टैंग। मास्टर! उसकी आंखों में पेन, फियर और डिटर्मिनेशन सब साथ चमक रहे थे। अगर वो अटैक लगे, ल्यूली बिना सोचे डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिवेट करके अपने आप को शील्ड बना लेती। पर फिर उसका क्या होता? घूस्टैंग का दिल दर्द से भर गया। फिर उसकी आईज सिल्वर वाइट ग्लो में जल उठी। गोल्डन लाइंस नेक तक स्प्रेड हो गईं, जैसे कोई डिवाइन पैटर्न कार्व हो रहा हो। मास्टर! ल्यूली स्टन्ड हो गई। उसको लगा वो एक इंपीरियल थ्रोन देख रही हो, जहां एक मोनार्क रॉयल अथॉरिटी का स्वॉर्ड पकड़े बैठा हो। द एम्परर्स गेज। सॉवरेन! घूस्टैंग की लो वॉइस गूंज उठी, जैसे कोई इनविजिबल चेसबोर्ड अनफोल्ड हो गया हो और ल्यूली उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पीस बन गई हो, और वो मोनार्क ऑफ द बोर्ड। बेस्टो, स्लॉटर। रेड एनर्जी के स्ट्रीम्स उसके बॉडी से निकलकर ल्यूली को कवर कर गए। उसके सब एट्रीब्यूट्स एकदम स्टेबलाइज हो गए। स्पेशल स्टेट, स्लॉटर। इग्नोर्स ऑल डिफेंस। पावर 1000। कॉन्स्टिट्यूशन 1000। चैप्टर 44 इंस्टेंट किल, द डीमन किंग। बैटलफील्ड में सबको शॉक। यिंग बिंग ने आइस फीनिक्स को कमांड दिया और वो सिटी वॉल्स के ऊपर घूमता हुआ फ्रीजिंग विंड्स छोड़ रहा था।
आगे बढ़ते डीमन रेस के सोल्जर्स एक एक करके आइस स्कल्पचर्स बन रहे थे। वो एक और फ्रॉस्टॉर्म छोड़ने ही वाली थी कि उसकी नज़र साइड से एक अजीब सिल्वर ग्लो पर पड़ी, और वो ग्लो गू सिंह के आसपास फूट रहा था। अर्ली अवेकनिंग? यिंगबिंग का सांस रुक गया। यिंग फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के नाते वो अच्छी तरह समझती थी, बैटलफील्ड पर फोर्सफुली टैलेंट अवेकन करना ये किसी भी रैंडम बीस्ट मास्टर का काम नहीं होता। इतिहास में जितने लोगों ने ये किया है वो सब मॉन्स्टर लेवल जीनियसेस थे, लेकिन इस वक्त गूसिंग का ऑरा इन सब रिकॉर्डेड जीनियसेस को दुनिया भर पीछे छोड़ रहा था। ये तो हिस्ट्री बुक्स ने भी डिस्क्राइब नहीं किया था। स्काई में लियू ली, नाउ बफ्ड बाय गूसिंग सॉवरेन टैलेंट। अब गूसिंग के टैलेंट से ब्लेस्ड लियू ली बिल्कुल बिना डर के डीमन किंग का सामना कर रही थी। स्लॉटर स्टेटस इग्नोर्स ऑल डिफेंस, मतलब कार्लोस का पूरी लाइफ काम आया डीमोनिक की, उसके ऊपर लिटरली जीरो इफेक्ट। जजमेंट, सॉर्ड की क्रिस्प रिंग हवा में गूंज उठी। होली सॉर्ड से निकली लाल रोशनी ऐसी थी जैसे खून और आग दोनों मिलकर एक मॉन्स्टर बन गए हों। स्पेस जहां ब्लेड पास होती वो डिस्टॉर्ट हो जाता। स्क्रीच, कार्लोस का फ्रेशली समन डिमोनिक बैरियर एक पतले कागज की तरह फट गया। उसकी डीमन आइज शॉक से कॉन्ट्रैक्ट हुई। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। वो अपनी बोन विंग्स को फ्रेंजे में फ्लैप करने लगा। एक नहीं, डजन्स बैरियर्स बना डाले, पर ल्यूली के 6 विंग्स के एक हल्का सा फ्लटर के साथ सोनिक बूम क्लाउड पीछे एक्सप्लोड हुआ और सॉर्ड ऑरा आगे पहुंच गया। पुफ! कार्लोस ने टर्न ही किया था कि एक पिच ब्लैक बोन विंग ताड़ से टूट के गिर पड़ा। उसके डीमन ब्लड का प्रेशर स्काई में ब्लास्ट हुआ। तुम्हारा टैलेंट मुझ पे कैसे काम नहीं कर रहा है? उसकी घूरती नज़र सीधा गूसिंग पर पड़ी। वो सिल्वर वाइट रॉयल आइज, ये सब तुम्हारी वजह से है। उसका डिमोनिक की इंस्टेंटली रिट्रैक्ट हुआ और नेक्स्ट मोमेंट वो एक बुलेट की स्पीड से गूसिंग की तरफ घुसा। यू मस्ट डाई। पर ल्यूली, अब वो पुरानी ल्यूली नहीं थी। एक फ्लटर, एक रेड फ्लैश और वो डीमन किंग और गूसिंग के बीच खड़ी थी। कार्लोस, जिसके पास अब डेमोनिक बूस्ट नहीं था, ल्यूली के सामने एक बेचारा बकरा लग रहा था। उसकी गोल्डन आइज आइस कोल्ड हो गईं। बीस्ट मास्टर गार्डियन बीस्ट की रिवर्स स्केल होता है और डीमन किंग ने उस लाइन को क्रॉस कर दिया था। रेड फ्लेम फूट पड़ी। ल्यूली का ऑरा पीक पर पहुंच गया। नेक्स्ट सेकंड शी वैनिश्ड और फिर वो डीमन किंग के पीछे स्टैंडिंग थी। कार्लोस का बॉडी हवा में फ्रीज हो गया, जैसे उसका माइंड समझ ही ना पा रहा हो। उसके होंठों से ब्लैक ब्लड बबल हुआ। स्क्रीच, एक थिन रेड लाइन उसके फोरहेड पर बनी, फिर नीचे नोज, वो ट्विस्टेड स्माइल, नेक, चेस्ट, टिल एब्डोमेन। कार्लोस ने कांपते हाथ से उस लाइन को छूने की कोशिश की। क्रैक! हिज बॉडी स्प्लिट क्लीनली इन हाफ। ब्लैक डीमन ब्लड इवेपोरेट होकर ब्लैक स्मोक बन गया। 2 हिस्सों का बॉडी नीचे गिरने लगा और हवा में ही फाइन एशेस बन गया। उसकी क्रिम्सन आइज वाइड ओपन, शॉक, डिसबिलीफ और हॉरर में फ्रीज। अ डीमन किंग instantly killed by an awakening stage angel. Battlefield, pure silence. बीस्टमैन ने सांस लेना भूल गए। फिर सैली की हल्की सी ट्रिमलिंग वॉइस सुनाई दी। We won! और जैसे किसी ने वाटर सरफेस पर पत्थर फेंका हो, चीयर्स इरप्ट हो गए। होली सिटी बच गया, प्रॉफिट जी की जय हो। गूसिंग के टैलेंट्स और एक न्यू शॉक। गूसिंग का सिल्वर ग्लो धीरे धीरे फेड हो गया। फिर उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल देखा। फर्स्ट टैलेंट सॉवरेन, कैन ग्रांट स्लॉटर, प्रोटेक्शन एटसेट्रा। और नीचे सेकंड टैलेंट नॉट अवेकेंट, अनलॉक्स एट एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल। गूसिंग सेकंड टैलेंट? इस दुनिया में कोई सेकंड टैलेंट नहीं रखता, रूल्स के हिसाब से इम्पॉसिबल। पर गूसिंग के पास एक और टैलेंट छुपा हुआ था और वो सॉवरेन से भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता था। उसका दिल फास्ट बीट करने लगा। मुझे जल्दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर पहुंचना होगा। एल्फ्राक की इनहेरिटेंस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। डीमन किंग के मरते ही बैटलफील्ड डीमन रेस से फ्री हो गया। यिंगबिंग ने आइस फिनिक्स को लीड करके फुल काउंटर अटैक कराया।
बचे कुचे डीमंस एक ही स्वीप में खत्म। स्मोक क्लियर होते ही रो ने अपनी बेटी सैली का सहारा लेते गूसिंग और यिंगबिंग के सामने झुका। लॉर्ड प्रॉफिट, बीस्ट रेस कभी नहीं भूलेगी आपका एहसान। अगर गूसिंग नहीं होता तो होली सिटी बीस्ट रेस सब वाइप आउट हो जाते। रोने ने फाइनली एल्फ राग की इनहेरिटेंस का राज बताया। एक ही इनहेरिटेंस है, सिर्फ एक को मिल सकता है। यंगबिंग ने सीधा कहा, गूसिंग तुम जाओ। ज़ीरो हेजिटेशन, ज़ीरो प्राइड, सिर्फ रिस्पेक्ट। वो पहले खुद एक सुपर जीनियस थी, पर गूसिंग को देखकर उसे पता चल गया, स्काई के ऊपर भी एक और स्काई होता है। जब गूसिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी बनेगा तो उसके गार्डियन बीस्ट क्या बन जाएंगे? रोने ने ऐड किया, लेडी यिंगबिंग, आपके लिए ब्लडलाइन प्यूरिफिकेशन जगह रखी थी, एल्फ क्वीन ने। यिंगबिंग की आंखें चमक उठी। वो स्पेशल ब्लडलाइन वाली थी, एक ही बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती थी, पर उसकी स्ट्रेंथ प्योर ब्लडलाइन से बनती थी। ब्लडलाइन प्यूरिफिकेशन इक्वल टू परफेक्ट अपग्रेड। सब अरेंज करने के बाद रोने ने गूसिंग को डीप बाउ किया। सर, प्लीज़ फॉलो मी, मैं आपको एल्फ रेस की इनहेरिटेंस लैंड ले चलता हूँ। एल्फ के गाइड करते ही गूसिंग होली सिटी के सेंट्रल स्क्वायर को क्रॉस करता हुआ एक पुराने हॉल के सामने रुक गया। जमीन पर उतरे हुए पुराने पत्थरों पर एक टेलीपोर्टेशन अरे था। चांदी जैसे सफ़ेद रून्स हल्का सा ग्लो कर रहे थे। रोन ने रिस्पेक्ट से पीछे होते हुए झुक कर कहा, मास्टर, यही जगह है। यहीं से आप एल्फ रेस के सैंक्चुरी में जा सकते हैं, उनके पूरे क्लैन का जन्म स्थान। गू सिंह ने गहरी सांस ली और बिना हेजिटेट किए अरे के बीच में कदम रख दिया। एक सफ़ेद चमक, और अगले पल वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में खड़ा था। जब उसने आंखें खोली, सामने का नज़ारा देखकर उसकी सांस रुक सी गई। एक आसमान को छूने वाला विशाल वृक्ष, जिसका तना किसी प्राचीन पहाड़ जैसा मोटा, सूखे हुए बार्क पर समय की लकीरें चिपकी हुईं। ट्री के नीचे खड़े गूसिंग को लग रहा था जैसे वो सिर्फ एक छोटा सा धूल का जर्रा हो। उसने हाथ बढ़ाकर बार्क को छुआ, ठंडा, सूखा, बिल्कुल बेजान। मास्टर, आप ठीक तो हैं? बीस्ट टेमिंग स्पेस से ल्यूली की परेशान आवाज़ आई। जब वो इस जगह प्रवेश हुआ, एक अनजान फोर्स ने उसे मजबूरन स्पेस में वापस ढकेल दिया। गूसिंग ने उसे समन करने की कोशिश की, पर फेल हो गया। फाइनली उसने हार मानकर कहा, मैं ठीक हूँ। फिर उसने ध्यान से जायंट ट्री को ऑब्जर्व किया। इस पूरी जगह में सिर्फ यही एक पेड़ था। एल्फ रेस की इनहेरिटेंस? क्या यही पेड़ है? जब तक वो कंफ्यूज था, तभी ट्रंक पर एक कोमल रोशनी उभरने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे एक सुकुमार महिला का रूप ले रही थी। पॉइंटेड एल्फ ईयर्स, सुनहरे बाल जैसे सोने का झरना, एक शांत सा गर्माहट से भरा प्रेजेंस। पर उसकी एमरल्डी आंखों में एक गहरा और सदैव का दुख था। 1000 साल। अपेरिशन हल्की सी मुस्कुराई, आखिर तुम आ ही गए। गू सिंह इंस्टिंक्टिवली हाफ स्टेप पीछे हट गया, बट फिर समझ गया, एल्फ क्वीन। पर वो तो 1000 साल पहले मर गई थी। जैसे उसके मन की बात सुन ली हो, अपेरिशन बोली, हाँ, तुम सही सोच रहे हो। मैं एल्फ रेस की अंतिम क्वीन हूँ, जो 1000 साल पहले शहीद हो गई थी। जो तुमसे बात कर रही है, वो सिर्फ एक कॉन्शियसनेस फ्रैगमेंट है, जो ट्री ऑफ लाइफ के बचे हुए अवशेषों पर टिकी थी। गूसिंग की आंखें सिकुड़ गईं। 1000 साल तक कॉन्शियसनेस जिंदा रखना, ये तो मोनार्क लेवल से भी बहुत ऊपर की शक्ति थी। लेकिन ये सोचकर दिल थोड़ा संकुचित हो गया। इतनी शक्तिशाली एग्जिस्टेंसेस भी डीमन रेस से लड़ते लड़ते गिर गए थे। एल्फ क्वीन की नज़र जैसे उसके दिल तक उतर गई। चिंता मत करो, आज का डीमन रेस पहले जैसा नहीं रहा। और उसने थोड़ा रुककर कहा, ह्यूमन रेस के पास सबसे अलग, सबसे शक्तिशाली पोटेंशियल होता है। ऑल्टरनेट स्पेसेस में ह्यूमन रेस लिटरली एक बग के समान था।
बीस्ट मास्टर्स बन सकते थे, डिफरेंट रेसेस के बीच ब्रिज बन सकते थे और हाई लेवल तक पहुंचने पर अपने आप की शक्ति भी भयानक हो जाती। पर अफसोस, आज तक कोई ह्यूमन मोनार्क से ऊपर नहीं गया। इसलिए गिरने से पहले क्वीन ने एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ट्रायल सेट किया था, ताकि कोई ऐसा ह्यूमन मिल सके जो असेंशन टू डिविनिटी तक पहुंच सके। गूसिंग समझ गया, ये पूरा ऑल्टरनेट स्पेस एक बैटलफील्ड ही है, जहां सब रेसेस अपनी सुप्रीमेसी के लिए लड़ते हैं। डीमन रेस सबका कॉमन एनिमी, पर स्ट्रॉन्ग रेसेस ज्यादा घुरूर में रहते हैं और एल्फ रेस ने भी इसी ईगो का भारी प्राइस चुकाया। अपीयरिशन ने हल्का सा अपना हाथ उठाया। जाइंट ट्री के नीचे से एक हरा झिलमिलाता प्रकाश उठा। जाओ, उसकी आवाज धीमी पड़ती गई, उसका ध्यान रखना, और पूरी अपीयरिशन हवा में बिखर गई। गूसिंग ने बिना हेजिटेट किए ग्लोइंग पैसेज में कदम रख दिया। अगर एल्फ लोग को कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते। पैसेज के एंड पर उसने देखा एक छोटा सा नेचुरल स्प्रिंग, 2 मीटर से कम, जिसमें सिल्वर वाइट रोशनी चमक रही थी। स्प्रिंग के पास एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ जिसे ड्यू ड्रॉप सजा रहे थे, और स्प्रिंग के बीच एक हरा लाइट ककून हवा में तैर रहा था। उसके अंदर एक छोटी सी कर्ल्ड अप फिगर, यही गार्डियन बीस्ट। जैसे ही गूसिंग की नजर पड़ी, एक पैनल पॉप अप हुआ। नेचुरल स्पिरिट वेरा, टैलेंट मिथ 1 स्टार, लेवल अवेकनिंग टियर 0, स्टेटस अस्लीप, अनकॉन्ट्रैक्टेबल, सॉल्यूशन बीस्ट टेमिंग होली पूल से अवेकन करे। मिथ लेवल टैलेंट। गूसिंग के होश उड़ गए। ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट टेम नहीं हुआ। उसने ककून के अंदर एल्फ को ध्यान से देखा। गोल्डन बालों में थोड़ी सी ग्रे स्ट्रीक्स थी। 1000 साल की सील ने असर किया था। बीस्ट टेमिंग होली पूल। उसके मन में एक नाम फ्लैश हुआ, नेशनल एकेडमी, ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, और दुनिया का इकलौता होली पूल वहीं था। ल्यूली के मटेरियल्स प्लस मिथ बीस्ट का अवेकनर। अब तो नेशनल एकेडमी जाना ही पड़ेगा। गूसिंग ने ककून को बीस्ट टेमिंग स्पेस में स्टोर करने की कोशिश की, और थैंकफुली हो गया। अगर ये चमकता मिथ ककून बाहर ले जाना पड़ता, पूरे दुनिया का ध्यान उस पर आ जाता। बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर ल्यूली ककून को देखकर थोड़ी सी स्टंट हो गई, पर फिर समझ गई, ये मास्टर का सेकंड गार्डियन बीस्ट है। हल्का सा पोजेसिवनेस का दर्द तो हुआ, पर जो प्रेशर उस ककून से आ रहा था, उससे उसका चेहरा बदल गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट है। अपनी पोजीशन को लेकर एक छोटा सा थ्रेट फील हुआ। तुरंत ही उसके अंदर एक अर्जेंसी जागी, और मेहनत करनी होगी। बाहर गूसिंग निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र स्प्रिंग पर पड़ी। स्प्रिंग ऑफ लाइफ, एल्फ क्लैन का सेक्रेड ऑब्जेक्ट। इफेक्ट, गार्डियन बीस्ट की ग्रोथ एक्सेलरेट करता है, डैमेज रिपेयर करता है। ये तो ट्रेजर है। उसने बिना शर्म पूछे कलेक्ट कर लिया। फिर उसकी नज़र पास के पेड़ पर पड़ी। स्प्रिंग ले लिया, ट्री भी ले ही लेता हूँ। कलेक्ट। चैप्टर 46 वॉर एंजल मिलर। दूसरी तरफ वेरोनिका अपनी जिंदगी के सबसे बड़े क्राइसिस का सामना कर रही थी। वो नेदर स्पिरिट लेपर्ड की पीठ पर सीधी लेटी हुई थी, दोनों हाथ लेपर्ड की गर्दन को कस के पकड़े हुए। उनके पीछे ज्यादा दूर नहीं, 6 विंग्ड एंजल पूरी तरह गोल्डन लाइट में लपटा उन्हें चेस कर रहा था। हर विंग फ्लैप के साथ होली लाइट के तेज फ्लैशेस निकल रहे थे। मिस वेरोनिका, नेदर स्पिरिट लेपर्ड की आवाज में मजबूरी थी जब वो घने जंगल में लाइटनिंग की तरह वीव कर रही थी। मैंने क्लियरली बोला था ना कि उस एंजल को प्रोवोक मत करना। सब कुछ स्मूथ हो सकता था। वो ऑलरेडी आपके ग्रैंडफादर का ट्रेजर ढूंढ चुके थे और सेफ निकल सकते थे, पर मैडम को तो सीक्रेट रेल्म के डेप्थ्स एक्सप्लोर करने का शौक चढ़ा हुआ था।
अगर वो अंदर नहीं जाती तो उनका मिलर से आमना सामना कभी नहीं होता। नेदर स्पिरिट लेपर्ड ने उस वक्त ही डेंजर सेंस कर लिया था। एंजल की प्रेशर लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, पक्का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल बीस्ट। वो क्वाइटली रिट्रीट करने ही वाली थी, तभी वेरोनिका आगे बढ़कर बोल पड़ी, वुड यू लाइक टू बिकम माई गार्डियन बीस्ट? मिलर ओरिजिनली बस इग्नोर करके निकलने वाला था, पर ये लाइन सुनते ही उसकी सारी वेन्स छिल गईं। एंजल रेस इस दुनिया की टॉप रेसेस में से एक, और एक ह्यूमन उसको कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बनाने की बात करे। You're कोटिंग डेथ। नेक्स्ट मोमेंट नेदर स्पिरिट लेपर्ड ने तुरंत रिएक्ट करके वेरोनिका का कॉलर पकड़ा और भाग निकली। एंजल पूरी तरह इन्फ्यूरिएटेड हो गया। उसके जन्म से लेकर अब तक कोई कभी उसके हाथ से नहीं बचा था, और ऊपर से वो सेंटर ऑफ सीक्रेट रेल्म की तरफ जा रहे थे, एग्जैक्टली जहां मिलर खुद जा रहा था। लेपर्ड, मुझे पता है मैंने गलती की, नेक्स्ट टाइम पक्का तुम्हारी बात सुनूंगी। मैं बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल से पहले एक स्ट्रॉन्ग गार्डियन बीस्ट ढूंढना चाहती थी। लेपर्ड ने थकान भरी सांस ली। एक्सक्यूज तो क्लियरली था, वेरोलॉक क्लैन की बेटी, उसको कब कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट की टेंशन होती? फैमिली ने ऑलरेडी स्पेशलिस्ट्स अरेंज कर रखे होते। पर अब ब्लेम का कोई फायदा नहीं। एक और ब्लास्ट उनके पीछे से आया और लेपर्ड ने स्पीड और बढ़ा दी। शुक्र है कि वो ऑर्डिनरी अवेकनिंग टीयर बीस्ट नहीं थी, वरना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंजल के सामने तो अभी तक उनका फ्यूनरल चल रहा होता। लेवल रिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद अवेकन टीयर 9 लेपर्ड का कॉम्बैट एक्सपीरियंस और स्पीड अनमैच थी। फिर भी सिचुएशन डेंजरस ही थी। मिस, टाइट पकड़ की रखना। उसकी आंखों में रिजॉल्व चमका, मसल्स टेंस हुए, स्पीड एक और थर्ड बढ़ गई। वेरोनिका हवा के रश से चिपकी रहती, उसके लंबी बाल झंडे की तरह पीछे फटक रहे थे। अचानक दूर एक शानदार सिटी की सिलुएट नजर आई। लेपर्ड के चेहरे पर रिलीफ आ गया। सिटी का मतलब है लोग। पीपल विल एटलीस्ट डिले दी एंजल। पर वेरोनिका के चेहरे पर फ्रीज आ गई। वेट लेपर्ड, वो लोग इनोसेंट हैं। जिस एंजल ने उन्हें इस हाल में ला दिया, वो सिटी पर अटैक करेगा तो विनाश निश्चित है। लेपर्ड ने बिना स्लो हुए जवाब दिया, मिस, तुम फ्यूचर में वेरोलो क्लैन इनहेरिट करोगी। क्रिटिकल मोमेंट्स में डिसाइसिव डिसीजंस लेना सीखना पड़ेगा। वेरोनिका प्रोटेस्ट करने लगी, पर हमारे पास लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड्स हैं। मिस, लेपर्ड की आवाज एक स्ट्रिक्ट एल्डर जैसी हो गई, वो ट्रम्प कार्ड्स प्राइस लेकर आते हैं। जब बचने का एक सेफर रास्ता मिल रहा है, उसे क्यों वेस्ट करें? और बिना और बात के लेपर्ड सिटी की तरफ डैश कर गई। सिटी में बीस्टमैन रेस अभी अभी अपनी बैटल फिनिश कर रही थी। उन्होंने आसमान में कुछ चमकता देखा। देखो, आसमान में क्या उड़ा आ रहा है? न्यू डेमन रेस? नहीं, वो तो एंजल रेस लग रहा है। एंजल रेस? क्या प्रॉफिट के साथ वाले एंजल्स आ गए? तभी लेपर्ड पर वेरोनिका उनकी नजर में आई। बीस्टमैन कैप्टन के प्यूपल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गए। नो, वो एंजल तो उनका पीछा कर रहा है। वेट, वो लड़की, क्या वो भी प्रॉफिट है? ऑल यूनिट्स प्रिपेयर। सिटी बैरियर खुला। लेपर्ड ने लीप लगाकर वेरोनिका को अंदर लैंड कराया, और अगले ही सेकंड बीस्टमैन सोल्जर्स उन्हें घिरे हुए थे। पर थ्रेट के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। वेरोनिका आंख झपकती रह गई। मी? प्रॉफिट? लेपर्ड भी कंफ्यूज हो गई। सीक्रेट रेल्म में घुसते ही वो सीधे अपने गोल पर चले गए थे। इन्हें पता ही नहीं था बाहर क्या ड्रामा हो चुका था। सिटी के ऊपर मिलर हवा में हवा कर रहा था। उसने होली सिटी का बैरियर देखकर हंसी छोड़ी। सो वीक, टिपिकल नेटिव्स। वो बैरियर तोड़ने ही वाला था कि एक ऑरा उसके सेंस में टूटा। दिस ऑरा, उसके प्यूपल्स नीडल जैसे पतले हो गए। ब्लेजिंग एंजल्स रेस का ऑरा? इम्पॉसिबल। उसके फादर ने ब्लेजिंग एंजल्स रेस को काफी टाइम पहले इम्प्रिजन कर दिया था। उनका कोई मेंबर उत्ते सिर्फ एंजल टेरिटरी में ही हो सकता था। फिर मिलर के दिमाग में एक नाम चमका। उसकी आंखों में एक्सटैटिक मैडनेस उभर आई। फॉर्मर क्लैन लीडर की डॉटर, लियोली। ब्लेजिंग एंजल्स के लास्ट सर्वाइविंग रेमिनेंट जिसे जान पर खेलकर भगाया था,
और अब यही जगह पर उसका ट्रेस मिल गया। फाइनली मिल ही गई। मिलर ने अपना हाथ उठाया। एक गोल्डन स्वॉर्ड उसकी पाम में मटीरियलाइज हो गई, वॉर एंजल रून से घिरी हुई। सिर्फ एक हल्की सी स्ट्रोक, क्रैक, बैरियर पतले कागज की तरह फट गया। ये स्वॉर्ड एंजल रेस के सबसे प्राइसलेस ट्रेजर्स में से एक थी, सारे रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने में केपेबल। मिलर के अंदर आते ही बीस्टमैन के चेहरे पेल पड़ गए। लॉर्ड प्लीज गो, हम उसे रोक लेंगे। उनकी सैक्रिफाइस स्पिरिट देखकर वेरोनिका ने लेपर्ड को घूरा। ये लोग उन्हें शील्ड समझकर प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये उन्हें डेंजर में ढकेल रही थी। लेपर्ड भी थोड़ी एम्बैरस हो गई। लेपर्ड, क्या हम भागते ही रहेंगे? तुम्हारा कॉन्शियंस चिल्लाएगा नहीं? लेपर्ड चुप हो गई। वो नहीं चाहती थी वेरोनिका किसी प्राइस का सामना करे, पर अब लग रहा था कि चॉइस नहीं बची। आखिर वो आगे बढ़ी, आंखें काम, कोल्ड, कॉन्फिडेंट। एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंजल। पहले के दिनों में ऐसे लोग मेरे जूतों के पत्ते बांधने लायक भी नहीं थे। वो अटैक करने ही वाली थी, तभी गूसिंग इनहेरिटेंस लैंड से बाहर आया। चैप्टर 47 तुम्हारे विंग्स कैसे वापस आ गए? जैसे ही गूसिंग इनहेरिटेंस लैंड से बाहर निकला, उसे तुरंत महसूस हो गया, कुछ तो बहुत गलत है। पूरी होली सिटी हाई अलर्ट पर थी। बीस्टमैन रेस के तमाम ट्राइबल्स बैटलफील्ड मोड में खड़े थे, वेपन्स रेडी, आईज शार्प, टेंशन एवरीवेयर। ऊपर आसमान में एक गरजती हुई आवाज फूटी, तुम नीचे वाले निचले लोग, सिटी के अंदर छुपे हुए एंजल को तुरंत बाहर लाओ, नहीं तो मैं पूरी सिटी का संहार कर दूंगा। एंजल? गूसी के चेहरे पर तुरंत समझ की एक चमक आ गई। डीमन रेस का आदमी तो नहीं लग रहा, और होली सिटी में अभी के लिए एक ही एंजल एग्जिस्ट करती थी, लियू ली। मतलब ये एनिमी सीधे उसे ढूंढते हुए आया था। गूसिंग ने जल्दी से सिचुएशन रिकैप की। ही हैडंट ऑफेंडेड एनीवन, एटलीस्ट नॉट नोइंगली। तो फिर ये कौन था? सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत लियू ली को समन किया। आखिर जो भी बाहर था वो उसी की वजह से यहाँ आया था, और जब एल्फ क्लैन ने उसको फायदा दिया था तो वो उनके सबऑर्डिनेट बीस्ट ट्राइब्स का फर्ज से बचाव तो करता ही करता। लियू ली जैसे ही बीस्ट टेमिंग स्पेस से बाहर आई, उसने गूसिंग को आंखों में चुभते हुए घूरा। अब याद आया मुझे बुलाने का। बिल्कुल टिपिकल फिकल ह्यूमंस। पर नखरे जितने भी हों, एक्शन उसने लाइटनिंग स्पीड से लिया। एक ही मोमेंट में वो गूसिंग को कमर से पकड़ पूरी तेजी से बैटलफील्ड की तरफ उड़ी। एंजल वर्सेस बीस्टमैन। मिलर आसमान में हवा को चीरते हुए बीस्ट ट्राइब्स को ऊपर से देख रहा था, अ कोल्ड एरोगेंट गेज। बीस्ट रेस वैसे ही दुनिया की सबसे कमजोर रेसेस में काउंट होती है, और उनमें से भी ये फैक्शन सबसे वीकर। उस एंजल और एल्फ प्रिंसेस को नीचे उतार दो, तब मैं शायद तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूं। पर बीस्टमैन के फैसले पर कोई डर नहीं था। एल्फ रेस ने पहले ही कह दिया था, प्रॉफिट को देखना मतलब एल्फ को देखना, और प्रॉफिट ने तो अभी कुछ दिन पहले उन्हें डीमन रेस से बचाया भी था। उन्हें धोखा तो किसी भी हालत में नहीं देना था। मिलर के चेहरे पर तुरंत गुस्सा चढ़ गया। निचली जातियों को वॉर्न करना ही मेरी बड़ी मेहरबानी थी, और ये लोग मुझे ही चैलेंज कर रहे हैं। एट दैट मोमेंट, लेपर्ड, वेरोनिका ने सांस रोककर नेदर स्पिरिट लेपर्ड की तरफ देखा। वो नहीं चाहती थी कि इतने प्यारे बीस्टमैन उनकी वजह से खाक हो जाए। समझ गई, लेपर्ड ने गरज कर कहा। एक अवेकनिंग स्टेज का बीस्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंजल को रोकने जा रहा था। खून बहा तो निश्चित था, पर इससे पहले कि कोई मूव हो, गूसिंग और लियू ली बैटलफील्ड पर लैंड कर गए। लियू ली ने गूसिंग को नीचे रखा और आसमान में तैरते मिलर को घूर कर देखने लगी। ये पहली बार था जब वो अपनी ही रेस के किसी और एंजल को देख रही थी। पर ये बंदा इतनी नफरत क्यों कर रहा था उससे? गूसिंग ने मिलर का स्टेटस चेक किया। डिवाइन एंजल मिलर,
टैलेंट लेजेंडरी 777, लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 3, पावर 1054, कॉन्स्टिट्यूशन 1063, स्पिरिट 862, स्पीड 1024, स्किल्स वॉर एंजल फॉर्म 1.5 टाइम्स बूस्ट, एंजल होली शील्ड, एंजल होली स्वॉर्ड। लियू ली से रेस सेम थी, पर वो वॉर एंजल था, लियू ली ब्लेजिंग एंजल, और ब्लेजिंग एंजल्स के फॉर्म एट्रीब्यूट बूस्ट 2 टाइम्स। पर फिर भी लियू ली की स्टैट्स अभी भी मिलर से बहुत पीछे थी। गू सिंह ने ऑप्शंस इवैल्यूएट किए। एक ही अल्टीमेट बचा था, सॉन्ग ऑफ द एंड, पर उस स्किल का यूज करना मतलब सजा भी। स्टिल इफ पुश केम टू शव। मिलर्स मॉकरी। मिलर ने लियू ली को देखकर ठंडी हंसी मारी। ब्लेजिंग एंजल होके एक ह्यूमन की गार्डियन बीस्ट बन गई। क्या बेइज्जती है एंजल रेस की। लियू ली को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस इंसान ने उसे मौत से निकाला, उसे वो कभी कम नहीं समझ सकती थी। मिलर और चिढ़ गया। यही एटीट्यूड पहले भी था, जब उसका पिता एंजल रेस का सुप्रीम लीडर जिंदा था, और अब वो फिर से उसे इग्नोर कर रही थी। पर मिलर अब वो छोटा एंजल नहीं रहा था, अब वो एंजल रेस का यंग क्लैम लीडर था। उसने ठंडक से कहा, लियू ली, लगता है तुम्हें अपने पास्ट की कुछ बातें याद नहीं। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? लियू ली की आंखों में क्यूरियोसिटी चमकी। गू सिंह भी सुनने को ईगर हो गया। मिलर ने हाथ फैलाकर पूछा, पहले ये बताओ, तुम्हारे विंग्स वापस कैसे आ गए? एंजल की पूरी ताकत उनके विंग्स में होती है, और लियू ली के विंग्स तो पूरी तरह काटे गए थे, तो फिर वापस कैसे आ गए? लियू ली का हाथ ऑटोमेटिकली गू सिंह की तरफ गया, और बस ये लिटिल जेस्चर ही काफी था। मिलर की आंखों में शौक से ज्यादा ग्रीड चमक उठी। मतलब विंग्स रीजेनरेट करने का राज इस इंसान के पास है। वो तुरंत बोल उठा, लियू ली, तुम्हारी फूलिश लॉयल्टी देखकर मैं डिसाइड करता हूं कि ये बीस्ट मैन और 2 ह्यूमंस की जिंदगी बख्श दूं। नेदर स्पिरिट लेपर्ड का खून उबल गया। मुझे बख्श देगा ये कूड़ा? लेपर्ड, रुक जाओ। वेरोनिका ने हंसते हंसते उसे रोक लिया। अभी नहीं, टाइम सही नहीं है। चैप्टर 48 सॉन्ग ऑफ द एंड। गूशिंग ने जैसे ही उन दोनों की मूवमेंट नोटिस की, उसका ध्यान तुरंत उधर गया। उसके सामने एक फॉरेन सी लड़की खड़ी थी। पेल गोल्डन लंबे बाल, एमरल्ड ग्रीन आंखें, और अपीयरेंस बिल्कुल यिंग बिंग लेवल। गूशिंग की नज़र उससे मिली तो वेरोनिका ने भी अपनी घबराहट फील की। वो जल्दी से नेदर स्पिरिट लेपर्ड के पीछे खड़ी हुई, अपनी ड्रेस को एलिगेंट वे में ठीक किया, और फिर ग्रेसफुल स्माइल के साथ हाथ बढ़ाया। हेलो, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज़ वेरोनिका। और बात बोलते ही एक मिस्चीवियस सा ब्लिंक। गूशिंग के लिप्स इनवॉलंटरीली ट्विच हुए। ही न्यू दिस गर्ल वॉज़न्ट सिंपल, पर इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। पहली बार जब वो उससे और यिंग बिंग से मिली थी, बिल्कुल शाय, सीधी सादी, इनोसेंट टाइप, और अब ये फ्लर्टी कॉन्फिडेंस। अगर गूशिंग को श्योरिटी ना होती कि ये लेपर्ड वही वाली कैट थी जिसे लैनी गोदी में ले रही थी, तो वो कभी नहीं मानता कि ये दोनों पर्सनैलिटी एक ही इंसान से बिलोंग करती हैं। गूशिंग ने हाथ नहीं मिलाया, सिर्फ एक पोलाइट सा नॉड। वेरोनिका ने तुरंत मुंह फुला लिया। कितना सीक्रेटिव इंसान है। थोड़ा सा आइडेंटिटी हाइड क्या कि अभी तक उसी का बुरा मान रहा है। पर इस वक्त गूशिंग का ध्यान पूरी तरह मिलर पर था। तुम्हारे ओरिजिन्स मैं बताता हूं। मिलर के चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल थी। आज तो उसको डबल बोनस मिल रहा था। ब्लेजिंग एंजल्स रेस का प्रॉब्लम सॉल्व, पावर ग्रो करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया, और एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन। लियू ली को सफरिंग में देखकर उसका मूड इतना अच्छा था कि इवन लियू ली को देखना प्लेजेंट लग रहा था। और सबसे ज्यादा वो बस देखना चाहता था लियू ली के फेस पर क्या रिएक्शन आएगा जब उसे सच पता चलेगा। मिलर ने एरोगेंट टोन में बोला,
तुम ब्लेजिंग एंजल्स रेस की प्रिंसेस हो। इतनी इंपॉर्टेंट बात भी भूल गई? उसकी आईज में मॉकरी चमकी। पर अब जब ब्लेजिंग एंजल्स रेस लगभग खत्म हो चुकी है, तुम्हारा भूल जाना अंडरस्टैंडेबल है। एक्सटिंक्ट? गूशिंग का ब्राउ टाइटन हुआ। वो जानता था कि ल्यूली ब्लेजिंग एंजल है, पर ये राइवलरी, ये मैसेकर, ये सब पता नहीं था। तभी वेरोनिका बीच में असर्टिवली बोली, ब्लेजिंग एंजल्स और वॉर एंजल्स दोनों एंजल रेस का हिस्सा है। ब्लेजिंग एंजल्स रेस तो रॉयल फैमिली होती है, नंबर कम पर स्टेटस हाईएस्ट। फिर उनके किंग गायब हो गए। वॉर एंजल्स ने पावर कैप्चर कर ली, और जिस में ब्लेजिंग एंजल ब्लड लाइन थी, वेरोनिका हल्की सी सांस लेकर बोली, शायद उनको सबको एलिमिनेट कर दिया गया। ऑफ कोर्स मैंने भी सिर्फ सुना है, सच क्या है तुम लोग डिसाइड करो। गूशिंग साइलेंट हो गया। अब सब क्लियर हो रहा था। ल्यूली के विंग्स काटने वाले वॉर एंजल्स ही थे। उसने तुरंत ल्यूली की तरफ देखा। लिटिल गर्ल के लिए ये सब बहुत ज्यादा था। ल्यूलीज पास्ट अवेकन्स। ल्यूली ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मिलर को देख रही थी। उसके विंग्स, उसका पास्ट, उसकी रेस की तड़प, सारी इमेजेस एक एक कर्कश जख्म की तरह दिमाग में फ्लैश होने लगी। ब्लेजिंग एंजल्स का मैसेकर, उसके विंग्स को तोड़कर फेंक देना, उसकी चीख, उसका गिरना, उसकी तन्हाई। टीयर्स साइलेंटली फॉल हो रहे थे। ब्लेजिंग एंजल्स, प्रिंसेस? मिलर के लिप्स पर एक ईविल स्माइल स्प्रेड हुई। अच्छा है, याद आ गया। तुम्हारी वजह से तुम्हारे लोग तड़प रहे हैं, और तुम यहाँ एक ह्यूमन के पीछे छुपी हो। प्रिंसेस हो तुम, वर्दी भी हो। ये सेंटेंस सीधा ल्यूली के दिल पर पड़ा। ल्यूली ने अपने छोटे हाथ देखे, ट्रेम्बलिंग, हेल्पलेस, शेकिंग। क्या वो सच में इस आइडेंटिटी के लायक थी? गूशिंग का दिल कस गया। अगर ये चलती रही, ल्यूली खुद ही टूट जाएगी। सॉवरेन। गूशिंग ने तुरंत अपना टैलेंट एक्टिवेट किया। एम्परर्स गेज। परसुएशन बेकार था, डायरेक्टली उसके हार्ट तक जाना जरूरी था। उसका स्पिरिचुअल पावर बाहर निकला, ल्यूली से कनेक्ट हुआ, और वो उसके इनर वर्ल्ड में एंटर हुआ। इनसाइड ल्यूलीज हार्ट एक छोटी सी एंजल गर्ल कॉर्नर में बैठी थी, घुटनों को हग करके, फेस को छुपाकर, पूरी दुनिया से भागती हुई। ल्यूली, डिस्पाइट बीइंग पावरफुल, अंदर से वही छोटी सी डरी हुई बच्ची थी जो एक दिन सब कुछ खो बैठी थी। गूशिंग के गले तक दर्द आ गया। वो आगे बढ़ा, उसके सामने बैठा और उसके पास हाथ बढ़ाया। ल्यूली, उठ जाओ, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। ल्यूली ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। टीयर्स स्ट्रीक्ड, फ्रेजाइल। मास्टर, गूशिंग की आवाज फर्म थी। जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगा। वॉर एंजल्स तुम्हारा रास्ता रोक रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें कुचल दूंगा। टीयर्स के बीच ल्यूली को वही सीन फ्लैश हुआ। लिन युआन सिटी, कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, उसका स्ट्रेच्ड हैंड। हाँ, अब वो अकेली नहीं थी। रियलिटी, द फाइनल ट्रिगर। आसमान में मिलर ने सब्र खो दिया। इनफ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी रेस के साथ जोड़ देता हूं नीचे। होली स्वॉर्ड शाइन करते हुए वो नीचे डाइव किया, सीधे ल्यूली को किल करने। पर इनसाइड द हार्ट, ल्यूली ने गूशिंग का हाथ पकड़ लिया और भागने से इनकार कर दिया। ग्रैंड स्लॉटर, ब्लेजिंग एंजल फॉर्म एक्टिवेट। दोनों की आवाज एक साथ बैटलफील्ड में गूंगी। अगले ही सेकंड, फ्लेम बर्स्ट, स्कारलेट स्लॉटर आउरा राइज, प्योर एनर्जी वेव स्प्रेड। ल्यूली का पूरा शरीर गोल्डन स्कारलेट ब्लेज में डूब गया। मिलर का अटैक इजीली डिफ्लेक्ट हो गया, पर गूशिंग ने इमीडिएटली जज किया, स्टिल नॉट इनफ। ये एट्रीब्यूट राइज से भी वॉर एंजल को हराना मुश्किल है। ल्यूली ने भी फील किया, और स्पिरिचुअल लिंक की वजह से दोनों ने एक ही इंस्टेंट में सेम डिसीजन लिया। सॉन्ग ऑफ द एंड। 4 विंग्स फ्लेम से फटार कर इग्नाइट हो गए। फायर के अंदर से 4 नई विंग्स ग्रो हो गए। एनर्जी एक्सप्लोजन ने आसमान हिला दिया। 8 विंग्ड ब्लेजिंग एंजल। होली सिटी के ऊपर आसमान चमक उठा। मिलर की आंखें सूख गईं। होली स्वॉर्ड उसके हाथ में कांपने लगी।
नहीं, ये इम्पॉसिबल है। डिवाइन लेवल को टच किए बिना कैसे कोई 8 विंग बन सकता है? इल्यूजन! मिलर की आंखें खून सी लाल हो गईं। वॉर एंजल फॉर्म! उसके 6 विंग्स फुल फोर्स ओपन हुए। चाहे तुम 8 विंग्ड हो, आज तुम्हें मरना ही होगा। चैप्टर 49 एंजल सेक्रेड ब्लड ब्रेकिंग रेल्म ब्लेड। इंग्लिश नॉवल स्टाइल। गुकसिंग की आंखों के सामने मिलर के स्टैट्स एकदम से ऊपर शूट हो गए। डिवाइन एंजल्स मिलर, टैलेंट लेजेंडरी 7 स्टार्स, लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 3, पावर 1054 से 1581, कॉन्स्टिट्यूशन 1063 से 1594, स्पिरिट 862 से 1293, स्पीड 1024 से 1536। वॉर एंजल फॉर्म के एक्टिवेट होते ही मिलर का पूरा बॉडी डेटा मॉन्स्ट्रस लेवल तक जंप कर गया। 3 स्टैट्स पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीड सब 1500 प्लस क्रॉस कर गए। गुकसिंग के हाथ अनजाने में ही क्लेंच हो गए। मिलर की आंखों में जुनून भड़क उठा। आज तुम जरूर मरोगे ल्यूली। उसकी 6 विंग्स वायलेंट तरह फ्लैप हुईं और उसके हाथ में एक गोल्डन होली स्वॉर्ड मैनिफेस्ट हो गया। अगला ही सेकंड होली स्वॉर्ड जजमेंट गोल्डन ग्लो स्काई को 100 मीटर्स तक रंगने लगा और मिलर एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह नीचे डाइव कर गया। जहां से तलवार गुजरी, स्पेस खुद हल्की सी ट्विस्ट हो गई। उसी वक्त डिवाइन एंजल्स ल्यूली, टैलेंट लेजेंडरी 3 स्टार्स, लेवल अवेकेंड टियर 9, पावर 473 से 1446, कॉन्स्टिट्यूशन 478 से 1456, स्पिरिट 481 से 1462, स्पीड 1490 से 1480। ब्लेजिंग एंजल फॉर्म से स्टैट्स डबल, ऊपर से अल्टीमेट स्किल का 500 पॉइंट्स बफ। ल्यूली का टोटल स्टैट लाइन ऑलमोस्ट मिलर के इक्वल तक पहुंच चुका था। तब भी थोड़ा गैप था, पर फिर ग्रांड प्रोटेक्ट गुकसिंग की स्पिरिट पावर एकदम से बाहर फूट पड़ी। आइस ब्लू गार्डियन पावर ल्यूली के अराउंड आर्मर बनकर सोलिडिफाई हो गई। मेंटल सी शेक हो गया। डबल स्टेट मेंटेन करना उसकी लिमिट से बहुत ऊपर था, लेकिन उस छोटी लड़की को आगे स्टैंडिंग देखकर उसने सब सह लिया। ल्यूली! उसके शाउट जैसे ही स्पिरिचुअल लिंक में गूंज उठे, ल्यूली की आंखों का लास्ट हेजिटेशन डिसॉल्व हो गया। बूम! 8 विंग्स फुल स्पैन ल्यूली एक फ्लेम स्ट्रीक बनकर आसमान की तरफ शूट हो गई। जहां से गुजरी, स्पेस की ट्रेजेक्ट्री भी बर्न हो रही थी। मिलर की आंखों में पहली बार सच में डर दिखाई दिया। तुम पागल हो। ल्यूली ने पूरा डिफेंस छोड़ दिया था, एक ही ब्लो पे सब कुछ डाल दिया था। अगर गुकसिंग का गार्डियन 1 सेकंड भी स्लिप हो जाता, वो होली स्वॉर्ड उसको टुकड़े टुकड़े कर देता। पर ल्यूली के गोल्डन आईज में सिर्फ विश्वास था अपने मास्टर पर। फिर दोनों के अटैक्स कोलाइड हुए। बूम! स्काई पूरा सन से भी ज्यादा ब्राइट फ्लैश हुआ। शॉक वेव ग्राउंड तक पहुंची। वेरोनिका का पेल गोल्ड हेयर वायलेंटली फ्लटर हुआ। नीथर स्पिरिट लेपर्ड ने पूरी स्ट्रेंथ से शील्ड बनाया, पर फिर भी हीट वेव ने उसके ज्यादा फर को सिंच कर दिया। वेरोनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वो सच में अवेकेंड स्टेज का है? नीथर स्पिरिट लेपर्ड ने दबी आवाज में कहा। हाँ मिस, दोनों, ये लड़का और वो एंजल अवेकेंड टियर 9 ही है। और सबसे शॉक, लड़के ने अपना टैलेंट अवेकनिंग स्टेज में ही एक्टिवेट कर लिया था। वो भी कोई नॉर्मल टैलेंट नहीं, एक एम्परर लेवल स्पिरिचुअल टैलेंट। लेपर्ड के क्लॉज निकल गए। मिस, ये लड़का फ्यूचर में आपकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बन सकता है। क्या मैं... वेरोनिका ने उस तरफ देखा, आंखों में वो काम कोल्ड एक्सप्रेशन जो केवल तब आता है जब वो ट्रूली एंग्री होती है। लेपर्ड तुरंत चुप हो गया। आसमान में बैटल अपने फाइनल फेज में एंटर हो गया। इवन एट्रीब्यूट गैप के बावजूद डुअल स्टेट बफ स्लॉटर प्लस गार्डियन ने ल्यूली की हर स्ट्राइक को फेटल बना दिया। स्लॉटर डिफेंस इग्नोर करता था, इसका मतलब मिलर की सारी डिफेंसिव स्किल्स यूजलेस। बैंग! आखिर मिलर ने डिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया, पर अब उसके चेहरे पर एरोगेंस का एक एटम भी नहीं था, सिर्फ पैनिक। तुम सब पागल हो। ल्यूली ने अपनी 6 विंग्स फैलाकर भागने लगा। पर डूम्सडे!
ल्यूली की 8 विंग्स इग्नाइट हो गई। फ्लेम बैरियर पूरा स्काई सील कर गया। मिलर बैरियर से टकराया, फ्लेम्स ने उसका स्पिरिचुअल पावर जलाना स्टार्ट कर दिया। ये ब्लेजिंग एंजल का डूम्सडे बैरियर है। उसकी आवाज़ टूट गई। ल्यूली, तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम्हारा लैमेंट, बस एक विस्पर, और 100 मीटर डायमीटर का फ्लेम बैरियर कोलैप्स हुआ। सुपर कंप्रेस्ड लाइट फ्लेम्स ने मिलर को एक रेड डॉट में कंडेंस कर दिया। बूम! बीस्टमैन के शील्ड्स क्रैक कर गए। ग्राउंड में ब्लैक लाइंस आ गईं। स्काई से गोल्डन फेदर्स रेन होने लगे और बीच में 8 विंग्स वाली एक प्राउड सिलुएट। होली सिटी बिल्कुल साइलेंट हो गया। वॉर एंजल टोटली इरेज्ड। सिर्फ 2 चीजें आसमान में फ्लोट कर रही थी। हेडिंग दिया गया है एंजल सेक्रेड ब्लड, कैटेगरी लेजेंडरी मटेरियल। इफेक्ट एंजल रेस के गार्डियन बीस्ट के टैलेंट को मैसिवली बूस्ट करता है। नोट, वॉर एंजल का प्योर डिवाइन पावर वाला कोर ब्लड। हेडिंग दिया गया है ब्रेकिंग रेल्म ब्लेड, कैटेगरी एंजल सेक्रेड आर्टिफैक्ट। इफेक्ट वर्ल्ड की बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक कर सकता है। नोट, एंजल रेस का हेरेडिटरी डिवाइन वेपन। Chapter 50 The Secret Realm Ends। एंजल सेक्रेड ब्लड को देखते ही गूसिंग्स की प्यूपल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ये ल्यूवी के एडवांसमेंट का सेकंड मटेरियल था। लाइट क्रिस्टल ऑलरेडी था, अब एंजल सेक्रेड ब्लड भी मिल गया। अब बस एक चीज बच गई, होली स्पिरिट मैरो लिक्विड। और सिंघे के हिसाब से होली स्पिरिट मैरो लिक्विड नेशनल एकेडमी के ट्रेजर वॉल्ट में रखा हुआ था। मतलब अगर वो नेशनल एकेडमी ज्वाइन कर लेता है तो फाइनल मटेरियल गारंटीड। और अगर तीनों मटेरियल्स मिल गए, लाइट क्रिस्टल, एंजल सेक्रेड ब्लड, होली स्पिरिट मैरो लिक्विड, क्या ल्यूली को मिथ लेवल तक पुश किया जा सकता है? गूसिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी वक्त आसमान में जो 8 विंग्ड क्रिम्सन एंजल खड़ी थी, उसका बॉडी एकदम से वायलेंट शेक हुआ। क्रिम्सन फ्लेम्स जो उसके अराउंड थे एक पल में फीका पड़ गए और उसके 8 डैज़लिंग विंग्स क्रैक 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 टुकड़ों में टूटने लगे। ल्यूली की बॉडी जैसे सारा एनर्जी छीन ली गई हो, सीधा स्काई से नीचे गिरने लगी। अल्टीमेट स्किल का आफ्टर इफेक्ट फाइनली हिट कर गया। गूसिंग का दिल जूम करते एलिवेटर की तरह नीचे गिर गया। ल्यूली! अपना ही थका हुआ बॉडी इग्नोर करके वो आगे भागा, पर बस 2 कदम ही लिए थे कि एक शार्प डिजीनेस उसको पकड़ लिया। ओवर एक्सटेंडेड स्पिरिचुअल पावर फाइनली लिमिट ब्रेक हो गई। आंखों के सामने वर्ल्ड डार्क हो गया। वो गिरने ही वाला था, तभी किसी ने उसको सॉफ्ट आर्म्स में पकड़ लिया। उसके नोज के पास एक हल्की सी ऑर्किड फ्रैग्रेंस, और फिर सब कुछ ब्लैक। आउटसाइड द सीक्रेट रेल्म, सिंघे का एंजाइटी फुल पीक पर था। ब्रांड न्यू सीक्रेट रेल्म, अननोन डेंजर्स, कोई क्लू नहीं कि अंदर क्या मिलेगा। अगर यिंगबिंग या गूसिंग को कुछ हो गया तो अपने फैमिली, अपने कंट्री, अपने प्रिंसिपल को क्या जवाब देगा? उसका बैक पूरा कोल्ड स्वेट से भीग गया था। एक एयर और एक बीस्ट मास्टर जीनियस जो पूरे लॉन्गशा में 100 साल में एक होता है। कोई भी लॉस अनएक्सेप्टेबल। तभी वो स्पेस में वेव लाइक डिस्टॉर्शंस आए। आ गए। सिंघे ने तेजी से हेड लिफ्ट किया और फ्रीज हो गया, क्योंकि सामने एक खाली प्लेन नहीं था, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ बीस्टमैन का पूरा आर्मी फॉर्मेशन खड़ा था। आर्मर्स क्रैक्ड, बॉडीज वूंडेड, पर सब स्ट्रेट खड़े हुए थे। और उनके बिल्कुल आगे यिंगबिंग अनकॉन्शियस गूसिंग को अपने आर्म्स में संभाले हुए। सिंघे का एक्सप्रेशन एकदम ट्विच हुआ। ये लोग। यिंगबिंग को अभी उन सब से कोई मतलब नहीं था। वो सीधा सिंघे की तरफ भागी। ग्रैंडपा सिंघे, गूसिंग को जल्दी चेक करो। हमेशा काम रहते वाली यिंगबिंग की आवाज अब पूरे पैनिक से भर चुकी थी। सिंघे शॉक हो गया। उसने सही सुना। उसकी मिस ने अभी बोला।
गूसिंग का टैलेंट ओवर एक्सर्ट हो गया। क्यों क्यों? सिंघे ने गूसिंग का लेवल फिर से चेक किया। अवेकन टियर 9। मतलब उसने अवेकन स्टेज में ही अपना टैलेंट एक्टिवेट कर लिया। सिंघे की थ्रोट ड्राई हो गई। एडम्स एप्पल 3 बार हिल गया। ये तो प्रिंसिपल को तुरंत रिपोर्ट करना होगा, वरना ऐसा टैलेंट हाथ से निकल गया तो। ग्रैंडपा सिंघे, यिंगबिंग के गुस्से में थोड़े ट्रेम्बलिंग वाले टोन ने उसको झटका दिया। वो तुरंत नीचे झुककर गूसिंग को एग्जामिन करने लगा। बॉडी को कोई मेजर हार्म नहीं हुआ, सिर्फ स्पिरिचुअल पावर ओवरयूज के चक्कर में फेंट हुआ है। फिर उसकी नजर सैली के हाथ में अनकॉन्शियस ल्यूली पर पड़ी। गार्डियन बीस्ट का तो क्लियरली अल्टीमेट स्किल का आफ्टर इफेक्ट है, थोड़ा टाइम दे दो, खुद ही रिकवर हो जाएगी। लेकिन उसके माइंड में एक ही थॉट गूंज रहा था, इतना हेवी आफ्टर इफेक्ट, मतलब उस अल्टीमेट स्किल की रियल पावर कितनी होगी? अ पावरफुल बीस्ट मास्टर इक्वल्स पावरफुल गार्डियन बीस्ट्स, और ये दोनों ऑब्वियस मॉन्स्टर्स थे। यिंगबिंग के शोल्डर्स फाइनली रिलैक्स हुए। फिर उसकी नजर बीस्टमैन ट्राइब पर पड़ी और वो धीरे से बोली, ये लोग सीक्रेट रेल्म के अंदर रेफ्यूजीज थे। डेमन रेस के अटैक के बाद गूसिंग ने उनको बचाया, इसलिए ये हमारे साथ आ गए। सिंघे ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। लोंगशा कंट्री एलियन रेसेस को रिजेक्ट नहीं करता। बहुत सी रेसेस प्रोटेक्शन के लिए लोंगशा ज्वाइन करती हैं। अब बीस्टमैन ट्राइब एक्स्ट्रा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लोंगशा का रास्ता काफी दूर है। तुम सब। क्लैन लीडर रोन आगे आया, रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड बाव के साथ। मैं अपनी ट्राइब को लोंगशा तक लीड करूंगा, आप पहले प्रॉफिट को ले जाएं, उसे ट्रीटमेंट चाहिए। सिंघे ने प्लीज नॉट दिया। लोंगशा सबको वेलकम करता है, पर बिना स्ट्रगल के नहीं। ये जर्नी ही उनका टेस्ट होगा। बिफोर लीविंग, रोन ने रिक्वेस्ट की कि सैली गूसिंग के साथ जाए, क्योंकि उसे केयर की जरूरत पड़ेगी। सिंघे ने मना नहीं किया। सम डिस्टेंस अवे, वेरोनिका जैसे ही सीक्रेट रेल्म से बाहर आई, एक डार्क शैडो उसके सामने घुटनों के बल गिर गया। मिस, हेड ऑफ द फैमिली ने तुरंत वापस बुलाया है। वेरोनिका की ग्रीन आईज में इंस्टेंट अनॉयंस आई। उफ, वो बुढ़ा भी ना, कितना बॉदर करता है। और तुम, ब्लैक 10, अगली बार मेरी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारी स्टिंकी फेस इरिटेट करती है। ब्लैक 10 सीधे घुटनों पर ही। जी, मिस। वेरोनिका ने एक लंबी सांस में उसकी पिटिफुल कंडीशन देखी और बोर हो गई। चलो चलो, तुम पर गुस्सा करना भी टाइम वेस्ट है। तभी उसकी नजर नीधस पर लेपर्ड पर पड़ी और एक आइडिया फ्लैश हुआ। लेपर्ड, तुम क्या कहते हो, मैं लोंगशा कंट्री ज्वाइन कर लूं? नीधस पर लेपर्ड की एक आंख ट्विच हो गई। अगेन, मिस कविम। उसकी आइडेंटिटी से लोंगशा ज्वाइन करना इक्वल्स पॉलिटिकल अर्थक्वेक। पर फिर सोचा, प्रॉब्लम तो अदर्स हैंडल कर लेंगे। मिस वेरोनिका, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ग्रेट, तो फिर डिसाइड हो गया। शी स्माइल्ड, द काइंड ऑफ स्माइल दैट मीन्स chaos is coming.